तीफी भट्ट का एक ही बयान जो है वो सोशल मीडिया पर आता है। किसी नामालूम मुकाम से वो अपना एक इंटरव्यू या अपना एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके भेजते हैं और इस केस के हवाले से वो वजाहत करता है। तीफी भट्ट वो ये कहता है कि उसका इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बहुत जल्द इस केस में शामिल तफ्तीश हो जाएगा और जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, जो पुलिस अफसरान हैं, उनके पास वो जो है वो शामिल तफ्तीश भी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी अरसा गुजर गया इस बात को, लेकिन अभी तक वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। टीपू कत्ल केस जो था उसमें भी 109 की दफ़ात के तहत तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पर मुकदमा दर्ज होता है। उसके अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो बिला ट्रका वाले का जब कत्ल होता है, नीफा बाबा उसको कत्ल करते हैं, तो तब भी 109 की दफ़ात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होता है। फिर जो अमीर वलाज है उसका कत्ल होता है, तो उसमें भी टीपू ट्रका वाले और बिला ट्रका वाले कत्ल केस की तरह इसमें 109 की दफ़ात के तहत जो है टीपू 109 की दफ़ात के तहत तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को शामिल किया जाता है। कुछ लोग, कुछ ज़राए इस बात का दावा करते हैं, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, कि इस केस में शायद गोगी भट्ट की बराह रास्त कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। पुलिस से, मुतलका अफसरान से ये सवाल भी किया गया कि क्या आपकी तफ्तीश में जो गोगी भट्ट है वो इसमें मुलजिम है, 109 में या 302 में या किसी भी मामले में जो दफ़ात लगाई हैं उसमें मुलजिम करार पाता है। तो उसका एक गोल मोल सा जवाब दिया गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि वो इस मुकदमे का मुलजिम है और कोई भी मुलजिम जब शामिल तफ्तीश नहीं होता और उसको जो है शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता तो फिर वो इश्तिहारी करार दिया जाता है, और इश्तिहारी अगर करार दिया जाए तो फिर उसको पाकिस्तान में या बैरून मुल्क भी हो, किसी जगह से भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी तो किसी किस्म की गिरफ़्तारी ना होती हुई दिखाई देती है। यकीनन पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही इस बात का हतमी तौर पर फ़ैसला कर सकती है कि कौन गुनहगार है और कौन बेकसूर है। लेकिन माजी में, जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, कि इन्हीं दोनों ख़ानदानों में जो मुकदमे दर्ज हुए, जो सबसे ज़्यादा लोग कत्ल हुए, वो टीपू ट्रका वाला या उसको अड्डे वाले, लाहौर में मशहूर है कि शाह आलम मार्केट के अड्डे वाले जो लोग हैं, इनके लोग कत्ल हुए और उसमें जो मुलजिम रहे वो एक ही दूसरी उनकी दरीना दुश्मनी, ख़ानदानी दुश्मनी चलने वाले जो लोग हैं, उन्हीं पर 109 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज होता रहा। लेकिन अगर माजी के मुकदमात की भी बात की जाए तो उसमें किसी को भी कसूरवार करार नहीं दिया जाता। कसूरवार करार से मुराद ये है कि किसी को सज़ा नहीं मिलती है। मुकदमे ज़रूर दर्ज होते हैं, शामिल तफ्तीश भी होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिलती है। ये उस दौर की पुलिस अफसरान या उस वक्त की अदालतों ने यकीनन ये फ़ैसला किया होगा। तो अब इस केस में ख़ास बात जो एक ये है कि अब इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। हम जो कानून के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक तफ्तीश करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है, उस पुलिस का बयान शामिल करेंगे। इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें भी हमने यही चीज़ मद्देनज़र रखी थी कि DIG ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर, उन्होंने क्या कहा था, उन्हीं की बात अथेंटिक और उन्हीं की बात ज़िम्मेदार है, तो उनका ही बयान शामिल किया था। किसी ऐसे शख्स को या किसी ऐसे शख्स का बयान शामिल नहीं किया था कि जो अपनी राय ठोंसने की कोशिश करता हो या अपनी राय जो है वो देकर किसी तफ्तीश में जो है उसका कोई बयान असरअंदाज हो, ऐसा किसी को शामिल नहीं किया गया था।